श्री राम जानकी गरबा महोत्सव परिवार के द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में मैं उपस्थित हूँ और गरबा परिवार द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से गरबा का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच गरबा की जो संचालिका है नेहा चंद्राकर जी उपस्थित हैं, हमारे भी भाभी भी उपस्थित हैं जो कि बहुत अच्छे से गरबा को संचालित कर रही हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, नेहा चंद्राकर जी जो कि गरबा की संचालिका है, उनसे जानना चाहूँगा कि गरबा का अभी आपने जो पिछले कई दिनों से जो उत्सव चला रहे थे वो किस प्रकार से चला? उत्सव तो गरबा तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इतने बारिश होने के बाद भी हमारे सभी प्रतिभागी गरबा बहुत अच्छे से और झूम, सभी माताएं बहनें बेटियां सबके चेहरे में एक अलग से चेहरे में हंसी है, खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। हम इतने मेहनत कर रहे इतने दिनों से, जब हमारे माता बेटियों के चेहरे में खुशी देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी सब मेहनत रंग लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सही कहा भाभी जी। आपने पिछले कई दिनों से अलग अलग धर्म की, अलग अलग जाति की महिलाओं को जोड़कर आपने जो एकजुटता का जो परिचय दिया वो बाकी महिलाओं के लिए मिसाल है। मेरे साथ उपस्थित हैं, मेरे बीच उपस्थित हैं भाभी जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, भाभी जी गरबा कराने के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें हैं? ये दिक्कतें तो बहुत है क्योंकि बरसात पानी जो गिरा है उसी से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जितनी भी बहनें हैं और महिलाएं हैं और हमारी जो दीदी बहन लोग हैं वो सब आके बड़ी उत्साह उमंग के साथ उन्होंने यह उत्सव को संपन्न किया, इस नवरात्रि उत्सव को संपन्न किया। और इस प्रकार से मतलब उनके सामने बरसात भी और पानी भी कोई वो नहीं लिया, उत्साह उमंग के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से गरबा को संपन्न किया। सही कहा भाभी आपने। समस्याएं जब आती हैं तो उसका समाधान भी आता है और समाधान को इन्होंने बहुत अच्छे से लाने का प्रयास किया। मैदान के बाहर जब गरबा हो रहा था तो बारिश हो रहा था तो उन्होंने हाल में गरबा को करा के उसे बहुत अच्छे से संचालित किया। मेरे बीच उपस्थित हैं सुरेखा भाभी जी जो कि गरबा में भाभी जी नेहा भाभी का सहयोग लगातार करती रही हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपको गरबा उत्सव के दौरान आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो हैं नारी शक्ति का परिचय देते हुए गरबा को बहुत अच्छा से संपन्न करा रहे हैं। और इस बीच हम लोग भारी बारिश होने के बावजूद भी बिना रुके, बिना हमारे प्रतिभागियाँ थके हुए बहुत ही अच्छे तरीके से गरबा कराए हैं। इस बीच हम लोग अतिथियों का भी बराबर सम्मान किए हैं, बुलाए हैं और अभिनंदन किए हैं। कुरुद में गरबा संस्कृति को काफ़ी समय से संचालित किया जा रहा है और लगातार इस साल भी संचालित किया गया। श्री राम जानकी परिवार के द्वारा अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ा गया, जो कि दर्शाता है कि हम भले अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग विभाग से आते हैं, लेकिन हम एक हैं जो हमारी अनेकता में एकता का परिचय है। पिछले कई दिनों से देखा गया कि अलग अलग राज्यों की संस्कृति को, अलग अलग पहनावे को के माध्यम से गरबा को एक रंग दिया गया। छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, बंगाली जो अलग अलग दिन अलग अलग परिधान ड्रेस कोड में महिलाएं आई, बेटियां आई, बहनें आई, उन्होंने बता दिया कि हम भले अलग अलग जाति से आते हैं, धर्म से आते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हमको सारे कल्चर को अपनाना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम एक भारतीय हैं। और यही गरबा उत्सव हमको भारतीयता से जोड़ता है, राष्ट्रीयता से जोड़ता है। बहुत ही अच्छे संचालित किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गरबा का बहुत अच्छे संचालन करने के लिए। दुर्गे मैया की रास गरबा डांडिया महोत्सव कुरुद में मैं उपस्थित हूँ। पिछले एक हफ्ते से लगातार रास गरबा डांडिया महोत्सव जारी है और यहाँ प्रतिभागी काफी उत्साह महसूस कर रहे हैं। लगातार बारिश के बावजूद भी लगातार रास गरबा का क्रम जारी है और इनके संचालक लगातार अलग अलग विधाओं पर, अलग अलग दिन, अलग अलग थीम पर यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, जिससे प्रतिभागियों में अच्छा काफी उपस्थित है। रास गरबा डांडिया महोत्सव से जुड़े हुए प्रसन्न नायडू जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस वर्ष रास गरबा डांडिया महोत्सव में ऐसा क्या नया चल रहा है जिससे विशेष उत्साह? देखिए, वैसे तो हम लोग प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष स्टार्टिंग से ही जब हमने 13 तारीख को जब हमने गरबा के प्रशिक्षण का को शुरू किया था, तभी हम लोगों ने अपने सभी प्रतिभागियों को बताया था कि इस वर्ष भी गुजरात प्रांत के सन्नी गिल सर, जो बहुत मशहूर विश्व विख्यात कोरियोग्राफर हैं गरबा के, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था अपने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस प्रांत के भोग को हम लोग यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यथावत रहे, जैसा गुजरात प्रांत में होता है वैसा ही हमारे यहाँ भी हो सके। लेकिन इस वर्ष बारिश के चलते थोड़ा 2-3 दिन जो है हमारा खराब हुआ है। उसके बाद भी प्रतिभागियों में उत्साह की कहीं कमी नहीं हुई। कारण ये है
रोज़ हम लोग नए नए थीम रख रहे हैं, नए नए कलर कोड में प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रहे हैं। विशेष उत्साह के लिए इस वर्ष हम लोगों ने फिर से जो भी गरबा खेलेंगे उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मर निकल रहे हैं उनमें से किसी एक को अलग अलग वर्गों में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पुरस्कृत भी कर रहे हैं किसी न किसी पुरस्कार से। ये सब चीज़ें जो है प्रतिभागियों में अच्छा उत्साह भर रही है और हमको पूरा उम्मीद है कि जैसे हमारा पिछला 8 दिन गया है और उसी प्रकार से आने वाले भी हम 2-3 दिन जो हमारे बच्चे हैं बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं और निश्चित तौर पे उत्साह से भरे हुए हमारे पूरे प्रतिभागी इस पूरे आयोजन को एंजॉय कर रहे हैं। रास गरबा डांडिया महोत्सव यानी अलग अलग संस्कृतियों से उपस्थित है जो कि बताएंगे कि गरबा महोत्सव में अभी तक किस प्रकार से चला है और आगे नया क्या चलने वाला है। रास गरबा डांडिया महोत्सव में हम लोगों के द्वारा तो हर साल नया कुछ ना कुछ होता है। ये पहले से हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, जैसे ही हमारा समय आता है हम लोग पहले से नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो गरबा ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा है इतना ज़बरदस्त ग्रुप है जो हर कार्यक्रम को एक दूसरे के साथ मिल के और बहुत अच्छे से मनाता है। और इस कारण हमारा जो गरबा ग्रुप भी है इसका मेन, जिसके कारण हमारे कुरुद वासी जो है, कुरुद के लोग हैं, हमारे जो पहचान के लोग हैं, बाहर के लोग भी, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं जो बहुत दूर दूर से आके गरबा का ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद हमारे गरबा ग्राउंड में भी आके गरबा करते हैं। आसपास के गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और हमारे कैसे लग रहा है आपने पिछले दिनों तक आपको कैसे लगा और क्या क्या थीम पे आपने काम किया? न्यू हमें डांस मिला और यहाँ आके हम इंजॉय भी करते हैं। हमारे पीछे एक और बच्ची उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसा अनुभव किया अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों में बहुत अच्छा लगा हमें गरबा आकर। हमारे बीच मनीष जवान जी उपस्थित है जो कि काफ़ी युवा और हमारे बाकी युवाओं को एनर्जी और तैयार करने में माहिर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप युवाओं को लेकर गरबा कैसे देखते हैं? अभी युवाओं में बहुत क्रेज है गरबा का, माता रानी की भक्ति करने का, कि 9 दिन हम माता रानी की भक्ति में गरबा करते आ रहे हैं और हर दिन नया नया थीम, नया नया कलर से हम लोग प्रतिभागियों को लाते हैं। क्योंकि जैसे आज का 8वां दिन है, अष्टमी के दिन हम लोग लाल कलर, माता रानी का कलर है लाल कलर, तो उस हिसाब से हम लोग थीम भी बनाते हैं और यहाँ सब भक्ति में माता रानी की भक्ति में गरबा करते हैं। विगत 1 दशक से भी अधिक समय से कुरुद में गरबा को अलग अलग ढंग से चलाने की प्रक्रिया जारी है और शक्ति की उपासना से युवाओं को जोड़ने के लिए माता की भक्ति में जोड़ने का ये क्रम जारी है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की संगम को दर्शाता है। हम अलग अलग राज्यों की संस्कृति को यहाँ देखते हैं और 9 दिनों तक अलग अलग थीम पर चलकर एक भारतीय होने के नाते यहाँ पर हम माता शक्ति को पूजते हैं और यही गरबा महोत्सव की संस्कृति का संदेश है कि आइए हम सब मिलकर